Hi, hello everyone. Welcome to this particular session. Right, ये सेशन जो है काफी स्पेशल सेशन होने वाला है एंड बिफोर वी गोना स्टार्ट राइट सो थैंक यू सो मच हमें जो है रिस्पॉन्स जो मिल रहा है आप लोगों की तरफ से वेरी गुड रिस्पॉन्स बहुत लोग जो है देख रहे हैं एंड कुछ कुछ वीडियोस में एक्चुअली व्यूज वगैरह अच्छे गए सो थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर्स भी हमारे अच्छे खासे बढ़ रहे हैं सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो अगर आपने अभी तक जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाया है तो हेल्प आउट करो क्योंकि क्रैकेट जो है वो एडुकेशन ओ है एडटेक 2.0 है जो हम लोगों ने स्पेशली जो है कुछ बंच ऑफ पीपल ने चालू किया मैंने चालू किया और एक जो आपने देखा होगा सुरभि मैम सो उन्होंने भी चालू किया सो वी एंड एक दो लोग और है जो हम इवेंचुअली जो है धीरे धीरे करके हम बताएंगे कि कौन कौन है सो बेसिकली हमारा जो है पूरा इंटायर फंडा क्रैकेट चालू करने का ये है कि हम लोग एडुकेशन का जो क्वालिटी जो है वो हम डिलीवर कर पाए और ये चीज डिलीवर करने के लिए हमने जो ये एज एक्सपेरिमेंट हमने ये चीज चालू की थी कुछ हफ्तों पहले टू सी कि हमारा कंटेंट वगैरह जो है कैसे जाएगा क्या आप लोग हमारा कंटेंट एक्चुअली में अच्छा लगता है आपको या नहीं लगता एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग जो है आगे के कंटेंट जो हम लोग बनाने वाले थे एंड दिस वुड बी द लास्ट ऑफ द वीडियोस जो कि हमने इस ट्रायल रन में लगाया था हम वी विल बी कमिंग बैक वेरी सून विथ न्यू कंटेंट न्यू टॉपिक्स टू गो एंड टू एक्सप्लोर आउट so don't miss out to go ahead and to check out all of the videos in the meantime because these things will not only help you आपके रेगुलर क्लासेस में बट इट विल आल्सो हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन एंड इन फॉरवर्ड अगर आप क्लास 11th और 12th में हो और अगर आप क्विकली ये चीज देखना चाहते हो कि भाई बेसिक्स कहाँ से चालू होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के तो भी आप जो है इस वीडियो को देख सकते हो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो अहेड एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक आज का टॉपिक जो यहाँ पे होने वाला है वो है मिस्टीरियस लॉज ऑफ बाउंसिंग पार्टिकल्स अब भाई बात हम लोग जो करने वाले हैं वो है कुछ लॉज की राइट जो इस मिस्टीरियस बाउंसी पार्टिकल जो हमारे आसपास प्रेजेंट करते हैं इसको कोर्स आप समझ गए होंगे एयर right? So air particle exist around us. Air particle are there everywhere around us, right? So what are actual laws which are governing this? We'll just go into dive into very two basics of the laws of because there are many. उसमें बहुत सारे लॉज है हम सारे लॉज को अभी जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर नहीं करने वाले बट उनके बेसिक वाले और जो सबसे इम्पोर्टेंट वाले हैं जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए अगर आप आईसीएसई क्लास 9th में है या फिर अगर आप क्लास 11th और 12th में है तो जेई नीट और जेई एडवांस राइट इंजीनियरिंग के रिलेटेड जितने सारे जो टॉपिक्स आते हैं सबके रिलेटेड ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है जरूर पढ़ाया जाता है तो अगर कभी आपको क्विकली रिकैप करना है और पूरा का पूरा बेसिक से जानना है तो ये वीडियो आपका है राइट सो लेट्स बिगिन अप विद द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो तो इस पर्टिकुलर पार्ट 1 में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अबाउट गैसियस स्टेट भाई कि गैसियस स्टेट होता क्या है राइट और ये गैसियस स्टेट में क्या क्या चीजें गवर्न होती है एग्जैक्टली जो है क्योंकि पूरी की पूरी कहानी जो ये बाउंसी पार्टिकल जो हम जिस चीज को कह रहे हैं इस पूरी की कहानी जो है इस गैसियस स्टेट से चालू होती है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये गैसियस स्टेट जो है वो क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है बिकॉज इसके बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज को ही जो आप एक्सटेंड करोगे जहां से आप लॉस डिराइव आउट करते हो अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है आप देखते हो अगर हम आगे बढ़े तो इस पर्टिकुलर एंटायर जो पार्ट होने वाले इस पूरे सेशन के जो पार्ट्स होने वाले वो ये सारी चीजें जो है कवर करेंगे जो है गैसियस स्टेट चार्ल्स लॉ उसके अलावा अपन कवर करने वाले एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ उसके बाद हम कवर करेंगे बॉयल्स लॉ उसके एप्लीकेशन और कंबाइंड गैस लॉ दैट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन सो हम लोग काफी डिटेल में नहीं जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में हम काफी जो है कम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं बट वो सारे टॉपिक्स को जो है प्रॉपरली कंसेप्चुअली पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं विद दैट लेट्स गो अहेड एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई गैसियस स्टेट क्या है तो हम जब गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो अभी तक हम लोग जो है क्वाइट फेमिलियर हो चुके हैं स्टेट ऑफ मैटर 3 है 3 में से एक गैसियस स्टेट है इसमें अलग क्यों है क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स जो है ना कुछ रैंडमली और कुछ ज्यादा ही मूवमेंट करते हैं सो बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है बच्चों राइट कंपैरिजन क्या है कि अगर मान लो कि अगर आप एक छोटे से लिफ्ट में फंसे हो वहां अगर 10 लोग फंसे हैं राइट 10 लोग उस लिफ्ट में और लिफ्ट जो अचानक से बंद हो गई तो जैसे आप फील करोगे एग्जैक्टली सॉलिड पार्टिकल वैसे फील करता है अगर मान लो यही 10 लोग एक जो है मान लो कोई फ्लैट में 2 BHK फ्लैट है मान लो थोड़ा बड़ा है और उसमें अगर मान लो कि 10 लोग हैं उसमें जो है गुस्से थोड़ा भीड़ भाड़ रहेगा बट फिर भी मूवमेंट को आसानी होगी दैट वुड बी एग्जैक्टली सिमिलर टू योर लिक्विड स्टेट
और अगर मान लो भाई कि इस पूरे इंडिया में सिर्फ 10 ही लोग बचे या फिर कोई आइलैंड पे ले गए आप और सिर्फ 10 लोगों को छोड़ा है, तो वो जो है आपका गैसियस स्टेट होगा। अब गैसियस स्टेट में मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा होता है, फ्रीडम जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अब अगर हम ये चीज समझे तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में बोला है कि सब्सटेंस एग्जिस्ट एज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन अ कांस्टेंट मोशन, मतलब कि कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है और उसमें रिलेटिवली वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है। बात करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की। अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब हम यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस या एडहेसिव फोर्सेस की बात कर रहे हो। इसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जहां मैटर इन अराउंड सराउंडिंग्स में हमने ये चीज डिस्कस करना है इन डिटेल कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होता है और कैसे उन सारी चीजों को गवर्न किया जाता है। आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली वही बोला कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उस पार्टिकल्स की काफी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट जो है वो आपका रैपिडली है, राइट। सो विद दैट इसका जो स्पेशल प्रॉपर्टी, वन ऑफ द स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है कि जो भी अवेलेबल जगह है, जितनी जगह है वो अपनी अपना जो है सारा का सारा चद्दर फैला के एकदम मस्त आराम से पूरा कवर करता है। गैस को कभी कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है तो सॉलिड को होती है, राइट। और आप बोल सकते हो कहीं हद तक लिक्विड भी थोड़ा बहुत फ्री है, बट जितना गैस फ्री है उतना ज्यादा फ्री कोई बाकी दूसरा स्टेट ऑफ मैटर नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्टिकल मोशन, जो कि हमने देखा कि पार्टिकल मोशन बहुत हाई रहेगा, रैंडम रहेगा, और इस पर्टिकुलर पार्टिकल मोशन का नाम दिया गया है ब्राउनियन मोशन, राइट। सो ये चीज हमने जो है कोई और दूसरे वीडियो से सीखना है। सो उसका जो है लिंक हम जल्दी जो है वीडियोस रिलीज करने वाले हैं, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन एक्सपेंशन एंड फ्लूइडिटी, तो अभी जैसे हमने बोला कि इट विल गो एंड इट विल कवर आउट द एंटायरिटी ऑफ द रूम, राइट। इट विल नॉट लीव आउट एनी पर्टिकुलर स्पेस व्हिच इज नॉट अनटच्ड, टू बी से, राइट। अनटच मतलब कि पार्टिकल्स जो है वो सारे के सारे जितने भी अवेलेबल स्पेस दिया है सब जो है कवर करने वाले, सब जगह पे टच करके आने वाले। फिर आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हम अगर इसको कंप्रेस करना चाहे तो ये जो बहुत आसानी से कंप्रेस होगा। अगर फॉर एन आइडिया, अगर आपको ये सोचना है, ये समझना है कि कितना जो है वॉल्यूम को अगर हम मतलब किस रेशियो से कर सकते हैं सर, सो आप ये इमेजिन करो अभी इस पर्टिकुलर रूम में जहां मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा एयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके लेस देन 0.01% और अराउंड जो है 0.1% के आसपास वॉल्यूम में जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, राइट। सो दैट विल टेल अस, और ये चीज हमें ये बताती है कि गैस जो फैलने की जब जगह देखती है तो वो देखती नहीं कि कितनी जगह, वो पूरी जगह फैल जाती है, राइट। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी हमने सीखा था क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या, डेंसिटी जो है उतने ही तरीके से आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। सो वॉल्यूम जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी अपने आप कम होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एक स्पेशल चीज की, डिफ्यूजन, राइट। सो डिफ्यूजन के बारे में भी हमने दूसरे चैप्टर्स में पढ़ा होगा। डिफ्यूजन मतलब क्या, कि अगर आपने अगरबत्ती जलाई, राइट, या फिर आपके घर में मान लीजिए गैस में लीक हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता है जो इसी रीजन से चलने वाला है कि डिफ्यूजन होता है गैस का। गैस आपके किचन से आपके रूम तक आएगी, आपको स्मेल डिटेक्ट कर पाओगे। अगर आपने अगरबत्ती लगा रखी है तो वो अगरबत्ती की भी स्मेल आएगी दूसरे कमरे तक। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है। ये पर्टिकुलर चीज, और अगर आप डिओड्रेंट लगा रहे हैं मान लीजिए, तो ये डिओड्रेंट लगाना भी बेसिकली आपका कहीं ना कहीं डिफ्यूजन ही होता है, जिसकी वजह से आपके आजू बाजू के चारों गिर्द में जो अगर कोई लोग घूम रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनको भी वो खुशबू आती है। अब आगे मूव करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। ये स्टेट ऑफ मैटर में जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो खेल है वही खेला है पूरे के पूरे इस पर्टिकुलर सेशन का। अब मूव करते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है हाई काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो वेलोसिटी, अगर मोशन जो है उन पर्टिकुलर पार्टिकल्स का अगर वेलोसिटी बहुत हाई होता है, डेफिनेटली आप क्या बोल सकते हो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी वहां पे आपका वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का या वो पर्टिकुलर पार्टिकल का बोल लीजिए। अब हम आगे मूव करते हैं सबसे पहले लॉ की तरफ, जो है आपका चार्ल्स लॉ। अब अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो इसका एक हमने जो है छोटा सा स्टिमुलेशन बना के रखा है, जो कि आपको PHCET ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, वहां स्टिमुलेटर है, फ्री है, तो जाके आप खुद भी जो है
प्ले कर करके खेल सकते हो। लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, आप वो क्लिक करके वहां जरूर जाइए और टेस्ट आउट करिए, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल जो है व्यू देगा। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसमें क्या किया हुआ कि हमने यहाँ पे प्रेशर को जो है कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम को जो है हमने चेंज किया है, और उसके रिलेटिव हम जो है टेम्परेचर को जो है देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट पढ़ ले, स्टेटमेंट क्या बोला गया है, स्टेटमेंट बोला गया चार्ल्स लॉ सिंप्लीफाइज टू से दैट keep the pressure how hard the gas pushes the same, then when the air gets hotter it expands, when it gets cooler it contracts। इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर है, अगर आपने प्रेशर वैसा का वैसा ही बना रखा है, तो आपका जो वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल बन जाते हैं। वॉल्यूम अगर आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर आप ये बोल रहे हो कि अगर आप उस चीज को गर्म कर रहे हो तो वॉल्यूम जो है इंक्रीज करने वाला है। सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसका हम और भी एप्लीकेशन जो है रिलेटिव और इजी रियल लाइफ एग्जांपल से भी हम समझेंगे कि किस तरीके से होता है। अब हम जो है मूव करते हैं और ये चीज समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने जो है क्या किया, यहाँ पे हमने गर्म किया, टेम्परेचर जो है इंक्रीज किया, और उसके वजह से वॉल्यूम बढ़ गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही आप इसको कूल डाउन करोगे, जैसे आप ये देखिए अब यहाँ पे जैसे कूल डाउन हो रहा है, तो अब कूल डाउन करने पे क्या होगा, वॉल्यूम वापस से कम हो रहा है। सो एग्जैक्टली यही चीज जो है इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ, यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, विद प्रेशर कांस्टेंट, और वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वेरी आउट कर रहा है। अब हम अगर मूव करें इसके पर्टिकुलर ग्राफ की तरफ, ये ग्राफ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप हायर लेवल में जैसे जाते हो, ये क्लैरिटी होना ग्राफ को कैसे पढ़ना और कौन सा ग्राफ क्या सिग्निफाई करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो है आपने क्या किया, वॉल्यूम वर्सेस आपने टेम्परेचर प्लॉट किया। सो यहाँ हमने 3 गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लॉटिंग की। बट यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंगली क्या चीज देखना है, पता है, यहाँ पे आपको जो है टेम्परेचर देखना है। टेम्परेचर में यहाँ पे आपका केल्विन है, यहाँ पे आपका डिग्री सेल्सियस है, यहाँ डिग्री नहीं होना चाहिए बट ठीक है। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है आपका केल्विन में होगा, डिग्री केल्विन नाम की कोई चीज नहीं होती, और यहाँ पे जो है आपका डिग्री सेल्सियस होगा। सो अगर आपने इस चीज को प्लॉट आउट किया है, तो ये प्लॉट जो है अगर यहाँ पे चालू हो रहा है जो कि नॉन जीरो नंबर है, तो आप मतलब केल्विन की बात कर रहे हो, क्योंकि केल्विन में अगर आप 0 केल्विन जाते हो तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब उससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। अब उससे कम टेम्परेचर अगर पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई उससे ठंडा नहीं कर सकते। और हम ये मानते हैं कि भाई कि टेम्परेचर एट 0 केल्विन, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि वी जो है वेलोसिटी जो है उसमें वो चीज 0 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की, और वो कब हिट करेगी, आपके 0 केल्विन पे, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। सो भाई रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कि आपका जो केल्विन में जो आप टेम्परेचर लिखोगे, -273 करोगे तो डिग्री सेल्सियस आएगा, डिग्री सेल्सियस में आप लिखोगे तो +273 करोगे तो आपका वैल्यू जो है केल्विन में आएगा। तो फॉर गुड प्रैक्टिस राइट, एक बेसिक जो अपने दिमाग में हमेशा समझ लीजिए कि जब कभी भी आपको टेम्परेचर डालना है कोई भी पर्टिकुलर कैलकुलेशन में जो रिलेटेड टू ये चैप्टर होने वाला है, सबसे पहले ध्यान जो आपको केल्विन पे रखना है कि टेम्परेचर आपको सिर्फ और सिर्फ केल्विन में ही लेना है। डिग्री सेल्सियस हुआ, फ़ारेनहाइट हुआ, आपको कन्वर्ट करना है, राइट। ओके, अब हम मूव करते हैं, राइट। हम मूव कर, अच्छा हमने ऑलरेडी जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस से कन्वर्जन कर रखा है, हमने वो चीज डिस्कस कर रखी है दूसरे वीडियोस में, प्लीज गो एंड डू चेक दैट आउट। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इस पर्टिकुलर चीज पे जहां पे ये पर्टिकुलर रीजन ये बता रहा है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा जो है कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी होने वाली है। 0 डिग्री सेल्सियस पे सारी चीजें जो है, सारे गैसेस जो है वो सॉलिड नहीं होते, राइट। जो आपके एयर एटमॉस्फेयर में, राइट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे 0 डिग्री पे भी क्या होते हैं, गैस होते हैं। सो उनके कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, तो ये नॉन जीरो नंबर आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट यहाँ पे नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का ख्याल रखना। और जैसे हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप इस प्रोपोर्शनलिटी को V1/V2 के तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यही एग्जैक्टली जो टर्म है आप मैथमेटिकली यूज करते हो चीजें सॉल्व आउट करने के लिए, क्योंकि आप प्रोपोर्शनल, तो V1/V2 = T1/T2।
अब हम आगे मूव करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ चार्ल्स लॉ की तरफ। जब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, सो यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन है। फर्स्ट वाला हम समझते हैं, तो यहाँ पे व्हेन एयर इनसाइड द बलून इज हीटेड अप, तो जब कभी मान लीजिए जैसे हॉट एयर बलून है, तो इसमें अगर आपने कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा वीडियोज में कि आप वहां पे जो है आग जलाते हो, राइट, आप बर्न करना चालू करते हो, यहाँ पे जो है इंजन जो है जिसमें लगा हुआ है। अब जैसे आप उसको बर्न करोगे, जो अंदर की गैस होगी वो चीज गर्म हो जाएगी, एटमॉस्फेयर ओपन में है तो प्रेशर कांस्टेंट है, सो वॉल्यूम जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सो वहां से चार्ल्स लॉ से हमने बोला वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, इसीलिए वो जो है इन्फ्लेट होके फूल जाता है। और जितना ज्यादा आप जो है उस चीज को और वो करते रहोगे, गर्म करते रहोगे, उतना ज्यादा वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, डेंसिटी जो है वो कम हो जाने वाली। एग्जैक्टली हमने वही चीज लिखी यहाँ पे, अंदर जो एयर बलून के अंदर जो है वो एयर की डेंसिटी जो है कम हो जाएगी, जिसके वजह से चीजें ऊपर मूव करना चालू कर देती है। एंड सिमिलरली एग्जैक्टली उल्टा अगर आपको नीचे आना, आपको वो जो है जो भी आग जो भी जल रहा है, जो भी अपने इंजन से जो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, वो आप बंद कर दीजिए, अपने आप चीजें कूल डाउन होंगी और धीरे धीरे आपका बलून नीचे आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? सबसे कॉमन वाले जो अपने थर्मोमीटर है। तो कभी भी अगर आप बीमार पड़े हो, अपने थर्मोमीटर का तो यूज किया ही होगा। और ये थर्मोमीटर में बेसिकली जैसे जैसे आपका बॉडी का फीवर बढ़ा, तो उसने क्या किया, उसने जो है अपना टेम्परेचर जो है उधर लिक्विड मर्क्यूरी को दिया। अब लिक्विड मर्क्यूरी जो है भले ही गैस नहीं है, बट सिंस लिक्विड है, वो भी जो है एक्सपैंड करने वाला। तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वहां से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और उसमें आपकी रीडिंग जो है धीरे धीरे ऊपर जाएगी। एंड सिमिलरली अगर ठंडे चीज में रखते हो, तो धीरे धीरे आपका कम होगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वैल्यू नीचे आ जाएगी। सो इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, मूविंग ऑन। जब हम कार क्रैश में देखते हैं, जब हम एयर बैग की बात करते हैं, जो कि इमरजेंसी के केस में जो है डिप्लॉय होता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिया है, तो उसके पीछे भी जो है चार्ल्स लॉ का ही काम है। कैसे? तो यहाँ पे आप देखते हो कि व्हीकल्स जो होंगे उसमें ये पर्टिकुलर केमिकल डाला जाता है बच्चों, सोडियम अजाइड और उसके साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट। जब कभी भी ये दोनों चीजें जो है क्रैश के पहले अलग अलग सेपरेट बैग्स में होती हैं, राइट, तो जैसे ही कोई क्रैश होता है, राइट, तो वैसे ही ये बैग जो है वो ओपन अप होता है, ये दो कंपाउंड्स एक दूसरे से मिक्स होना चालू होते हैं, और एक जो है केमिकल रिएक्शन चालू होता है, जिससे एक जो गैस बनता है, और वो जो है सिंस ये रिएक्शन हो रहा है तो हीट भी रिलीज आउट होती है, तो उससे जो है टेम्परेचर बढ़ता है। अब वॉल्यूम हमें गैस का मिल गया और हमने उसको गर्म कर दिया है, तो नेचुरली वो जो है इन्फ्लेट होने वाला है। तो ये सारा का सारा जो है वो विद इन सम मिली सेकेंड में जो है चीज हो जाती है। सो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट कि आप केमिस्ट्री के इन गैस लॉस को जो है अवॉइड ना करो। मूविंग ऑन, सो इसमें आगे देखें, सो यहाँ पे जो है इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है हीटिंग अप पे, और जो है यहाँ पे इन्फ्लेट होके जो है मुंह के पास आता है, जो कि कहीं हद तक बहुत सारे क्रैशेस को जो है बचा सका है, राइट। सो अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपाउंड को कहते हैं सोडियम एजाइड, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, और ये दो कंबाइन करने पे आपका जो यहाँ पे नाइट्रोजन बन रहा है, Na2O बन रहा है, और K2O। तो यहाँ पे ये जो ऑक्साइड्स बने, ये स्ट्रॉन्ग मेटल्स के बने हैं, और इसके वजह से यहाँ पे ये जो है फर्दर जो है आगे रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन होने वाला है वो आपका होने वाला है एक्सोथर्मिक, मतलब जो हीट बाहर आने वाला, ताकि टेम्परेचर बढ़े, और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन गैस जो रिलीज हुआ है ये एक्सपेंशन में जाए, राइट। सो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया या फिर आप कह सकते हो मैकेनिज्म होता है इसे यूज करने का। आगे मूव करते हैं एक और पर्टिकुलर चीज पे। जब कभी भी आपने जो है गैस वाला परफ्यूम लगाया होगा या फिर लिक्विड वाला परफ्यूम लगाया होगा, सो वहां पे भी जो है इसका आप इफेक्ट देख सकते हो। ये एप्लीकेशन नहीं, काइंड ऑफ इफेक्ट है, ये भी चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जब कभी भी आप कोई भी डिओड्रेंट लेते हैं और जब भी आप उसको स्प्रे आउट करते हैं, राइट, तो जिस पर्टिकुलर स्किन पे आप जैसे वो जाता है तो आपको ठंडा महसूस होने लगता होगा, राइट। तो ये रैपिड कूलिंग के एक्चुअली दो रीजन है मोटा मोटी। एक, वहां पे जैसे ही जो परफ्यूम जाता है वो इवोपरेशन में चला जाता है, सो इसके वजह से एक ठंडा लगता है। और दूसरी चीज, जो आपका कंप्रेस्ड गैस है, राइट, वो उस पर्टिकुलर कैन से बाहर आता है, एटमॉस्फेयर में निकलता है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगा, सो उसके साथ साथ जो आपका वॉल्यूम जो है, सॉरी, जो वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, तो अब जो है टेम्परेचर जो उस पर्टिकुलर चीज का रहने वाला है वो भी जो है आपका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से भी यहाँ पे आपका जो है बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं गैस जो है काम आने वाला है। अब हम आगे मूव करते हैं
आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चीज पे, जहां पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे चार्ल्स लॉ का। अब हम मूव करते हुए आगे जो है देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमने लिया है एक्सरसाइज 7 नंबर क्वेश्चन 11, जो कि आईसीएससी का है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम मूव करें तो यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ऑक्यूपाइज, यहाँ पे दिया हुआ उसका वॉल्यूम, यहाँ दिया आपका टेम्परेचर। अब हमने क्या बोला था कि एज ए ग्राउंड रूल, एज ए थंब रूल, आपको क्या याद रखना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। सो डिग्री सेल्सियस में दिया है, अपने दिमाग में कन्वर्ट कर लीजिए। 273 प्लस 17 दैट इज 290, नॉट 300। 300 जो है 27 डिग्रीज पे होता है बच्चों, ठीक है। सो 17 डिग्री दिया तो 290 केल्विन जो आपको टेम्परेचर दिया है। और यहाँ पे आपको देखना प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो भाई अब नया वॉल्यूम क्या होने वाला है, राइट। सॉरी, नया टेम्परेचर क्या है वो होने वाला है, अगर आपने वॉल्यूम डबल कर दिया और दूसरे केस में वॉल्यूम को आपने आधा कर दिया। सो अब मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स लॉ हमने लिख दिया, जहां पे आपका क्या आया, एग्जैक्टली वही चीज जो हमने बोली थी, v इज प्रोपोर्शनल टू t, जहां से v1/v2 इज इक्वल टू t1/t2 आया, राइट। मूविंग ऑन, फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो अगर हम इसे डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम दिया था 0.4 लीटर्स था, उसको डबल किया हमने 0.8 आया। और यहाँ टेम्परेचर जो हमने बोला था वो आया था 273 प्लस 17 290। इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे, T2 को दूसरे साइड भेजें और इसको दूसरे साइड लाएं, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4, ये कैंसिल हुआ 2 पे, और आपका आंसर आ गया 580 केल्विन। सेकेंड वाले केस के लिए आई वुड लव कि आप पॉज करो और जो है कोशिश करो, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। ये छोटी छोटी चीजें अपने को सीखनी पड़ेंगी बच्चों, ठीक है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे, राइट। तो सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा, तो अगेन यहाँ पे हाफ किया गया है, तो 0.4 बाय 0.2, कैलकुलेशन सेम होगा और यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी इसका आधा, दैट इज 145। 290 का आधा 145 केल्विन। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है कि आप मेंशन करें, और ये भी चीज ध्यान रखें कि क्वेश्चन में क्या मांगा है। कभी कभी क्वेश्चन में ना डिग्री सेल्सियस में आंसर मांगते हैं, तो कहीं हम वहां मिस आउट ना कर जाए, तो उस चीज का जो आप जरा ध्यान रखिएगा। अब हम मूव करते हैं क्विज के तरफ, और ये क्विज में जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ बोला गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 13 है, नॉर्मल टेम्परेचर दिया है, वो नॉर्मल नहीं, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जो हम एज्यूम करते हैं वैल्यू। तो ये चीज जो है, क्वेश्चन जो है एग्जाम टेक्स्ट बुक के अंदर ही जो है मिस प्रिंटेड है। सो वहां पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए, तभी जो है आपका आंसर आएगा। तो एक कैच है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा, वो होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273 केल्विन आपकी टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी रिड्यूस्ड बाय 20% ऑफ द ओरिजिनल। मतलब पहले अगर V था, तभी उसका 20% जो है कम कर दिया आपने। सो इसका मतलब ये बहुत ट्रिकी चीज है जो आपको सोचना है कि 20% से कम किया है या फिर 20% कर दिया है, राइट। तो वो जो है रिड्यूस टू और बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, वरना क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इवन तो आप कैलकुलेशन सही करके आओगे। सो यहाँ पे 20% बाई रिड्यूस किया, मतलब अगर 100% था तो उसे 80% पे लाया गया। तो अगर V माना है तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0.8 V के बराबर। अब क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो पॉज करके, या फिर हम जो है आगे सोल्यूशन पे मूव करते हैं। तो सोल्यूशन में अगर हम देख रहे हैं तो सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन में बचा, तो सबसे पहले आपको समझना है ये चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम आप चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, प्रेशर क्या किया आपने, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। अगेन तीन चीजें, कंडीशंस। ओके, सो इसमें जो है आपने V2 की वैल्यू लिखी, जो आपका 80% ऑफ V1 हो गया, ठीक है। जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया तो अब 0.8 लिख दिया हमने इसको यहाँ पे, और V1 जो वॉल्यूम दिया वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम यूनिट्स में कन्वर्जन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बट अगर आप सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब को आपको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है तो आप जो है लीटर्स में करिएगा, राइट। लीटर्स में करने के लिए कैसे करेंगे आप, कि आपको याद रखना है 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो फिर मीटर से मिलीलीटर का तो अपने को पता है 1000 से डिवाइड करना है। सो एग्जैक्टली वैसे याद रखिए, इजी जो है रहेगा, और जब कभी आपको डिराइव करना होगा आप डिराइव कर सकते हो। चीजें मगअप नहीं करनी है, चीजों को लॉजिकली याद रखना है। छोटे छोटे नोट्स पॉइंट यूज करिए, ताकि आपका मेमोरी पावर जो है वो, और आपका ब्रेन जो है ज्यादा मैप्ड हो, ताकि ज्यादा चीजें जो है आप ऑर्गेनाइज करके रख पाओ, राइट। छोटा सा टिप मेरे तरफ से, कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, छोटा सा टिप आपके लिए,
ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं 500 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हमने यहाँ पे कैंसिल ऑफ कर दिया। कैंसिल ऑफ करने के बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, तो वैल्यू आ गई 218.4 केल्विन के बराबर। तो कि यहाँ पे आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब इसके साथ जो है हम पहुंचते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के एंड पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस आउट। हमने दूसरे वीडियोस जो है हमने इस पर्टिकुलर चैनल पे हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, गो चेक आउट दैट। हम इसके अलावा हमने जो है अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना के रखे हैं ताकि आपको चीजें सॉर्टेड हो। इसके अलावा हमने जो यहाँ पे कथक के भी वीडियो जो है डाल रखे हैं ताकि आप कथक भी सीख पाओ। क्रैकेट एडुकेशन प्लेटफॉर्म एडटेक 2.0 है। So this is the last video of the first trial series which we have started out. Live series था. So just wait for the next two part अगर आप ये recorded session देख रहे हो. So thank you so much. This is Pikai Sarkar signing off. Bye bye.